जम्मू कश्मीर में व्यवस्था चलाने के लिए पटवारियों का अहम योगदान रहा है और ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है वो बड़ी जिम्मेदारी पटवारी लगातार जो है निभाते रहे हैं। लेकिन आज तमाम पटवारी वर्ग जो है वो धरने पर बैठा हुआ है डिफकॉम ऑफिस के बाद। क्या कारण है, नीलम जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिनको दफ्तर के अंदर होना चाहिए था, अपनी कुर्सियों पर होना चाहिए था, आज वो डिफकॉम ऑफिस के बाहर क्यों है? क्या कारण क्या है नीलम जी, क्यों बाहर आए हैं और क्यों धरना कर रहे हैं? मैम आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपने ज़रूरी समझा हमारी कवरेज लेना। हमारा सबसे पहला अहम जो कदम ये था कि हमारा ग्रेड पे का इशू था। पटवारीज़ बेसिकली जब हम अपॉइंट हुए थे, हमारी बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन थी, रखी गई थी, क्योंकि पहले जो थी 10th थी, उससे पहले 8th थी, तो ग्रेजुएशन अब रखी गई थी। तो उसके बाद ये हुआ मैम कि हमारा ग्रेड पे को लिखा गया 5200 और 2000 200 ग्रेड विद द ग्रेड पे ऑफ 2800। फिर इन्होंने क्या किया मैम, साथ ही साथ एक कोरिजेंडम निकाल दिया, जो निकाल दिया 2400 का, जो मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। तो मैम उससे ये ठेस पहुंची हमें कि हमारे ही लेवल के कई जो मुलाजिम हैं, हमें उनके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अकाउंट्स असिस्टेंट जो आपका टीचर है, उनका भी ग्रेड पे सेम है और बेसिक क्वालिफ़िकेशन मैम उनकी जो है ग्रेजुएशन ही है, और भी उन्होंने ज़्यादा की होगी, मगर जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन उनकी यही है। हमारे साथ ये ज़ाती क्यों? हमने मैम इसके लिए सेक्रेटरीट में दरवाजे बहुत बारी खटखटाए। एक हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे विद्यूरी साहब जी, जो अब रिसेंटली डिफकॉम कश्मीर गए हैं, उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग की थी और मिनट्स ऑफ मीटिंग में ग्रेड पे को उन्होंने सही जायज़ समझा था। उन्होंने कहा था कि आपका ग्रेड पे हम विद इन मंथ जो है 2800 कर देंगे, इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो महीना मैम आज तक नहीं आया और ना हम वो ढूंढ रहे हैं वो महीना कहाँ है। एक चीज़ मैम। दूसरा नंबर मैम, आज की डेट में हम भी समझते हैं कि पब्लिक की डिमांड है पटवारी पटवारी पटवारी, बहुत नहीं मिलता है। पहला नंबर इसकी वजह बताता हूँ मैम, इलीगल इंक्रोचमेंट होती है, पटवारी वहाँ पे होता है, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप्स, पटवारी वहाँ पे कैडेस्ट्रल मैप करवाने जाएगा। एक प्रोजेक्ट है स्वामित्व, उसमें पटवारी वहाँ जाएगा। एक डीलिनेशन ऑफ खड्ड है, वो पटवारी वहाँ जाएगा। मैम आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप मुझे रिक्वेस्ट से बताएं कि क्या एक पटवारी जो है इतने मल्टीपल टास्क कैसे कर सकता है? अगर करता भी है तो उसको दरी पे क्यों आना है? एक और मैम आपको बात सुना, तो एक प्रोजेक्ट था हमारा जमाबंदी को डिजिटाइज़ करना। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, हमारे मोदी साहब जी का भी यही वो था। हमारा जो डिजिटाइजेशन का सिस्टम था, हमारी जमाबंदियों को डिजिटाइज़ करना था मैम। मैं आपको बता दूं, इससे पहले रामटेक एक कंपनी थी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था। उन्होंने उसमें लाखों रुपए का प्रोजेक्ट लिया, लेकिन उन्होंने जो है वो काम कंप्लीट नहीं किया। काम नहीं कंप्लीट किया, उसके बाद आ गई गाज पटवारी पे। पटवारी ने वही काम मैम 6 महीने के अंदर कर दिया पूरी यूटी में। यानी आप अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे, लेकिन प्रशासन आप पर नजरें नहीं टिका रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा। मैम आज इतनी मतलब इस आलम ये है कि मैम आज तो हमें अंदर भी नहीं जाने दिया, गेट बंद कर दिया गया। और वहाँ पे हमारे क्या कि नहीं कि हमको ऊपर जो SSB के मुलाजिम वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप ऊपर नहीं जा सकते, उन्होंने ऊपर वालों ने मना किया। तो हम एक मैम पढ़ी लिखी कौम है, हमारा काम लड़ना नहीं है, जहाँ उनके साथ भिड़ना नहीं है। हमने भी चुपचाप करके वहाँ से आए और यहाँ पे आके बैठ गए। ये भी हमारा घर है, क्योंकि पटवारी का काम ज़मीन से, अगर पटवारी ज़मीन पे बैठा है तो काम भी ज़मीन पे ही करे। अभी TRF की तरफ से धमकी भरा पत्र भी जारी कर दिया गया था तमाम उन अधिकारियों के लिए जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल हुए। उसके बाद डर का माहौल है पटवारी वर्ग में। मैम देखिए, जो हमारे को डर तो है, मगर जो फार फ्लंग एरियाज़ में लोग काम कर रहे हैं पटवारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा डर है। हमने ये भी रिक्वेस्ट की है इंतज़ामिया से कि वो जो है गन लाइसेंस के लिए पटवारीज़ को दिया जाए, सो दैट वो जो है अपना काम सरअंजाम कर सकें। क्योंकि देखिए आज की बेसिक और पहली डिमांड गवर्नमेंट की यही है, इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाना और वहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स बनाना कि जिससे गवर्नमेंट को और फ़ायदा हो। तो इससे ज़्यादा अगर हमारे को डर डाला हुआ है उन्होंने, तो हम अभी तो डरे नहीं हैं, मगर हम ऊपर वाले से, जब ऊपर वाले ने लिखी होगी मौत, तो मैम क्या पता उनके हाथ कब तक चलने वाला है। मैम आज हमारी 2 दिन की टोकन स्ट्राइक होगी, हम शाम को डिसीजन करेंगे तो फिर हमको बताएंगे। हमें अभी डिफकॉम साहब ने भी बुलाया, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। साफ तौर पर डिफकॉम जम्मू ने इनको मुलाकात के लिए बुलाया है और काफ़ी बड़ी संख्या, अर्जुन आप संख्या दिखा दीजिए, काफ़ी बड़ी संख्या में पटवारी वर्ग धरने पर बैठा हुआ अपनी मांगों को लेकर। और मांग जो है वो जायज़ है, क्योंकि मल्टीपल टास्क यानी कि बहुत सा काम जो है एक पटवारी से लिया जाता है, लेकिन जब पटवारी अपने अधिकारियों के लिए लड़ता है तो उसको फिर से ज़मीन पर आना पड़ता है और धरना करना पड़ता है। अभी हमारे साथ बने देखते हुए।